हाय हेलो। यार एक बात बोलूँ, आज ना ये जो हाय हेलो ना ये भी दिल से नहीं निकल रहा है। तो चलिए फिर पॉइंट पे आ जाता हूँ। आज ना नेटवर्क मार्केटर्स को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। तो मेरा पहला सवाल आज नेटवर्क मार्केटर से कि भाई आपका काम क्या है? अपने साथ लोगों को जोड़ना, उनको प्लान समझाना और चेन बनाना। ऐसा क्या होता है कि लोग आपके साथ जुड़ने के लिए सोच कर भी सोचना नहीं चाहते या सोच कर भी सोच नहीं पाते। गौर फरमाना, बात की गहराई में जाना, समझ जाओगे। अगला सवाल, आप लोगों को जोड़ना चाहते हो, लोग जुड़ तो जाते हैं पर असफल क्यों हो जाते हैं और बहुत जल्द मैदान छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि क्विट कर देते हैं। अभी हाल में मैंने ना एक वीडियो बनाया था जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया, उसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है लॉकडाउन के बाद तेजी से ग्रो करने वाला है और लॉकडाउन के बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का क्या फ्यूचर होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने एक बात कही थी कि लॉकडाउन के बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो रंग रूप होगा ना वो अलग होगा और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लॉकडाउन के बाद तेजी से बूम करने वाला है। अब गौर फरमाइएगा, मैंने क्या कहा कि लॉकडाउन के बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का रंग रूप अलग होगा। अब मैं देख रहा हूं कि कुछ नेटवर्क मार्केटर जो है ना वो रंग में ना भंग डाल रहे हैं। अब देखो यार, नेटवर्क मार्केटर्स अगर इस वक्त ना ये वीडियो देख रहे हो ना तो गुस्सा बिल्कुल मत करना। अब मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं करने वाला, ज़्यादा सस्पेंस में बिल्कुल आपको नहीं रखने वाला। बहुत जल्द पर्दा उठाऊंगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग रंग में भंग डाल रहे हो। पहली बात, आप लोगों के पास जा रहे हो, अरे लोगों को जोड़ना तो दूर, लोगों को प्लान समझाना तो दूर, जोड़ना तो बड़ी दूर की बात है। पहले ही ना जोर का झटका दे देते हो और ऐसा झटका ना जो जोर से नहीं लगता बल्कि जोर से ही लगता है, धीरे से बिल्कुल नहीं लगता। और इतना ही नहीं, सामने वाला तो झटक जाता है और वापस अपने घर जब जाता है ना वो, तो घर वालों को भी झटका दे देता है और वो लोग भी ना झटक जाते हैं। अब सामने वाला कोई ऑटो करके आ रहा है, कोई रिक्शा करके आ रहा है, कोई स्कूटर में आ रहा है, कोई बाइक में आ रहा है, हो सकता है बेचारे ने डाउन पेमेंट में लिया हो। सामने वाला आया नहीं, आपकी रामायण पुराण शुरू हो जाती है। यार आज आपको ना मैं एक ऐसा प्लान बताने वाला हूं, एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं यार, बहुत जल्द मिलेनियर और बिलेनियर बन जाओगे। ऐसा प्लान बताऊंगा, ऐसा बिजनेस बताऊंगा ना कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ओए होए होए होए, ये क्या बात हुई भाई? भाई मूवी देखी आपने? अरे मूवी भी जब शुरू होती है ना तो उसमें इंटरवेल होता है, बाद में क्लाइमेक्स आता है, लेकिन आपकी पिक्चर में ना तो पहले ही क्लाइमेक्स आ जाता है, पहले ही आप क्लाइमेक्स चिपका देते हो। भाई ये देखो मेरी ऑडी, ये देखो मेरी जगुआर, ये देखो मेरी BMW, ये मेरा बंगला देख रहे हो, उसमें स्विमिंग पूल है, जकूजी है, ये मेरा लाइफ स्टाइल है ना। मैं इस बिजनेस में आया और बहुत जल्द मैं बिलीनियर बन गया। अब सामने वाले को तो हालत खराब, भाई उसको लगता है क्या स्विस बैंक लूट लिया या इसकी कोई लॉटरी लग गई, उसको कुछ समझ में नहीं आता। अरे भाई पैरों तले जमीन खिसकना तो छोड़ो, सामने वाले की ना सिट्टी पिट्टी जो है ना वो गोल हो जाती है। और इतना ही नहीं, अपनी कहानी तो चिपकाते हो, साथ में 5 लोग की कहानी ना और चिपका देते हो, उसमें भी क्लाइमेक्स। ये संजय सर है, ये महेश सर है, ये अनिल सर है, ये सुनील सर है, ये अजय सर है, इन लोग भी इस बिजनेस पे और बहुत जल्द इन लोग भी बिलियनियर बन गए। ये इनका इतने इतने अमाउंट का चेक आता है और अगर सामने वाला आपकी पहचान का निकला तो उसके तो और होश उड़ जाते हैं। भाई कल तक तो अपने साथ घूमता था, ऐसी इसकी क्या लॉटरी लग गई, ऐसा ये क्या कर गया कि इतना इसने कमा लिया, ऐसा इसका लाइफ स्टाइल हो गया। सामने वाला वैसे ही हड़बड़ा जाता है, उसको अटैक आ जाता है। भाई कोई भी कहानी सुना रहे हो ना तो उसकी शुरुआत तो अच्छे से करो। भाई ये तो बताओ सफल तो हो गए हो, लेकिन उसकी नींव कैसे रखी सफलता की? भाई क्या स्ट्रगल किया, क्या अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किया, क्या चैलेंजेस आपने फेस किया, किस तरीके से आपने अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया, कैसे आपने अपने नॉलेज को अपग्रेड किया, कैसे आप अपनी अपलाइन से सीखे इस बिजनेस में आने के बाद, कैसे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी के साथ आपने पूरे नियंत्रण के साथ पूरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर आप सफल हुए। यह सब कुछ तो आपकी कहानी में रहता नहीं है भाई। डायरेक्ट क्लाइमेक्स आ जाता है और सामने वाले को समझ में नहीं आता कि भाई मैं करूं क्या। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद सामने वाले को तो आप और ज्यादा झटका दे देते हो। भाई सामने वाले को आप बोलते हो यार इस बिजनेस में आ जा, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा दे दे यार, तू भी बहुत जल्द ना मिलेनियर और बिलेनियर बन जाएगा। भाई ऐसा कौन सा बिजनेस, ऐसा कौन सा 1 से 1.5 घंटा? जब 1 से 1.5 घंटा देकर मिलेनियर और बिलेनियर बनना है तो भाई
7 से 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा अपनी ऐसी तैसी जो लोग करा रहे ना, उनको ना अपनी ऐसी तैसी नहीं करवानी चाहिए। आपके हिसाब से तो 1.5 या फिर 1 घंटा दे देना चाहिए इस बिजनेस को। 1 से 1.5 घंटा अगर दे दिया तो फिर तो ओए होए होए मिलीनियर और बिलीनियर बन जाएंगे। बाकी समय तो एसी के नीचे बैठो, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा खाओ, खाओ पियो और ऐश करो, यही ना। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। सामने वाले को आप बोलते हो, वो भी सेक चिल्ली की तरह आ जाता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर आता है, फेल हो जाता है, उसके बाद मैदान छोड़ के चला जाता है। उसके बाद इस बिजनेस को कहीं ना कहीं बदनाम करता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करना चाहिए, और ये बेचारा अच्छा खासा बिजनेस बदनाम हो जाता है। यही तो होता है। अब एक बात बोलने जा रहा हूं, जितने भी नेटवर्क मार्केटर्स हैं और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो, बड़े ध्यान से सुन लेना यार, बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ रहे हो और नेटवर्क मार्केटर्स अगर आप लोगों को इस बिजनेस के अंदर जोड़ना चाहते हो, तो एक बात समझ लो, इस बिजनेस के अंदर आपका 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बिल्डिंग करने में होना चाहिए, ना कि मार्केटिंग में। पर अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आप लोग का फोकस तो मार्केटिंग में होता, फिर वही हाल होता है आप लोग का, धोबी का कुत्ता, ना घर का और ना घाट का। भाई अगर इस बिजनेस में ना किसी को जोड़ना है ना और अपना प्लान समझाना है ना, तो कुछ इस अंदाज में समझाओ ना कि भाई अगर आप इस बिजनेस का हिस्सा बनते हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हो, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। बहुत जगह पर बहुत सारी आपकी स्किल्स जो है ना वो इंप्रूव होने वाली, अगर आप इस बिजनेस का हिस्सा होते हो। आपकी स्किल्स जो है ना वो ग्रूम हो जाएगी, और ये स्किल्स आपको लाइफ टाइम हर एरियाज में बहुत ज्यादा आपको फायदा और बेनिफिट देगी। और जैसे ही लोगों के कान में ना ये बेनिफिट शब्द पड़ता है ना, तो उसके कान खरगोश की तरह सामने वाले के खड़े हो जाते, ओए होए होए बेनिफिट, ओए कैसा बेनिफिट यार, ओए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद मेरा क्या फायदा होगा। अब आप बोलो भाई कि फायदा नंबर 1, अगर तुम इस बिजनेस में आते हो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल वो जबरदस्त हो जाएगी, तुम इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे। फायदा नंबर 2, अगर तुम इस बिजनेस का हिस्सा बनते हो ना, तो मास ऑडियंस के सामने तुम अपनी बात रख पाओगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। फायदा नंबर 3, अगर इस बिजनेस पे तुम आते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो ग्रूम हो जाएगी। फायदा नंबर 4, अगर इस बिजनेस में आते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो इंप्रूव हो जाएगा। फायदा नंबर 5, अगर इस बिजनेस को तुम ज्वाइन करते हो ना, तो लर्न फ्रॉम अदर्स, तुम दूसरों से बहुत कुछ सीख पाओगे, अपने अपलाइन से, और जो इस बिजनेस के अंदर टॉप अचीवर्स है तुम उनसे बहुत कुछ सीख पाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से ना काफी कुछ तुमको लर्न करने को मिलने वाला है। फायदा नंबर 6, अगर इस बिजनेस का तुम हिस्सा बनते हो तो तुम्हारी सेलिंग स्किल्स जो है ना वो इंप्रूव होने वाली है। फायदा नंबर 7, अगर इस बिजनेस का तुम हिस्सा बनते हो ना, तो रैपो बिल्डिंग कहते हैं ना, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग, किसी के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं, वो स्किल्स तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फायदा नंबर 8, अगर इस बिजनेस पे तुम आ जाते हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तुम आ जाते हो, तो सबसे ज्यादा अगर तुम कुछ कमाओगे तो वो हैं लोग। और अगर तुमने लोगों को कमा लिया तो जितने भी मटेरियलिस्टिक है, ये जगुआर, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, स्विमिंग पूल, जकूजी, ये लाइफ स्टाइल, सब कुछ मैग्नेट यानी कि चुंबक की तरह तुमसे चिपकने वाला है। भाई हर बिजनेस में, किसी भी बिजनेस की मैं बात करूं, सफलता का एक ही सिद्धांत है। उस बिजनेस के अंदर जो टॉप अचीवर्स है, जो सफल व्यक्ति है, उसने किन आदतों को इंप्लीमेंट किया, उसने कैसे अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया, किन आदतों पर पूरे डिसिप्लिन के साथ उस व्यक्ति ने काम किया, वो तुम कर जाओ तो तुम भी सफल हो जाओगे। बड़ा सिंपल सा ये सिद्धांत है, लेकिन लोगों को पता नहीं इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या लगता है कि बॉस रातों रात ना कोई लॉटरी लगने वाली है। ऐसा लगता है कि एक पेड़ आएगा, उस पेड़ को यूं 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 हिलाओ तो पैसे ही पैसे बरसेंगे, भाई पैसे ही पैसे। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, चाहे छोटे बिजनेस की बात करूं या फिर बड़े बिजनेस की, छोटा स्टोर हो या फिर बड़ा स्टोर हो, पहले साल ना जो स्टोर का रेंट होता और स्टाफ की सैलरी ना वो घर से देनी पड़ती, दूसरे साल स्टोर का रेंट और स्टाफ की सैलरी निकलती, और तीसरे साल थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट जो है ना वो नजर आता, और चौथे साल फाइनली जाकर ना प्रॉफिट धंधे से निकलता है। यही है धंधे की सच्चाई। देखिए आज इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैंने कहा, जो भी बातें मैंने बताई, मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था कि किसी नेटवर्क मार्केटर की भावनाओं को मुझे ठेस पहुंचाना है। जो कुछ देखा बस उसको मैंने एक्सप्रेस किया। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक,
शेयर तो जरूर करना और बॉस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेल आइकन दबाना तो मत भूलना और उसमें ऑल कर देना, ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगे ना नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर या फिर अदर टॉपिक्स के ऊपर, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो बस सुनते रहना, और मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी नेटवर्क मार्केटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।